जय हिंद डियर स्टूडेंट। फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपके बीच में प्रीवियस बहुत सारे लेक्चर्स डाले एस्पिरेंट यूपीएससी एग्जामिनेशन, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, आप जो भी एग्जामिनेशन देना चाहें उनके लिए काफ़ी ये बेनिफिशियल लेक्चर हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। और इन लेक्चर्स के द्वारा आप आने वाली यूपीएससी एग्जामों में, खासकर एनडीए, सीडीएस में वो सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में 1857 रिवोल्ट को बहुत अच्छे से समझाया था और उससे टॉपिक से जो प्रीवियस क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए वो भी हमने लिए थे डियर स्टूडेंट्स। ऐसे ही आपके बीच में इंटरेस्टिंग टॉपिक की नेक्स्ट कड़ी में ये जो टॉपिक लेके आए हैं, आज का टॉपिक हमारे बीच में रहेगा डियर स्टूडेंट पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट और सूरत स्प्लिट। इस पूरी चीज़ की शुरुआत भारत में कब से होती है उस चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। और स्वदेशी मूवमेंट जो भारत में आज भी चल रहा है, आत्मनिर्भर देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं हमें लोकल टू वोकल, हमें अपना ही सामान खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए। ये भारतीयों की एक बहुत बड़ी डिमांड है जो 1905 पार्टीशन बंगाल से शुरुआत होती है। सूरत स्प्लिट जो उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण हम चर्चा करेंगे। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल एक ऐसी क्रांति का रूप है, इसको कई नामों से जाना गया। इसको बंग भंग क्रांति कहा जाता है, इसको एंटी पार्टीशन मूवमेंट कहा जाता है, इसको स्वदेशी क्रांति भी कहा जाता है और बंगाल विभाजन के नाम से विख्यात है। मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ कि ये पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है, यही मैं बता देता हूँ, यही बांग्लादेश और पाकिस्तान की नींव रखता है। इसके पीछे बहुत कारण है, क्योंकि इसके बाद फिर मुस्लिम लीग बना और वही मुस्लिम लीग ने आगे आगे पाकिस्तान की डिमांड और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। तो ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, ये बहुत अंग्रेजों की सोची समझी साजिश जो भारतीयों पे थोपी गई थी, हिंदू और मुसलमान को पॉलिटिकल बेस पे अलग कर देना। तो इसको आज़ाद भारत की 1857 की क्रांति के बाद दूसरी क्रांति कहा जाता है, जिसने सोए हुए भारतीय को क्या किया था, जगा दिया था। ये एक ऐसी क्रांति रही पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसको मैप में आप अच्छे से देखिए, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ये महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसके समय से पूरे भारत में एक ऐसी क्रांति पैदा हुई कि जिसने पूरे भारत को आज़ादी के लिए क्या कर दिया, तैयार कर दिया था डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, असम के कुछ हिस्से, यानी पॉलिटिकल बेस पे बहुत बड़ा राज्य था। एडमिनिस्ट्रेशन बेस पे बहुत बड़ा राज्य। अंग्रेजों को बहुत दिक्कत आती थी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करने में। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? वास्तव में इसकी शुरुआत होती है जब भारत के वॉइसरॉय होते हैं लॉर्ड कर्जन। कौन होते हैं? लॉर्ड कर्जन भारत के वॉइसरॉय होती है। ऑफिशियल डेट याद रखना 16 अक्टूबर जब भारत के वॉइसरॉय लॉर्ड कर्जन होते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझाना चाहूँगा। इसको दो हिस्सों में जब ये बांटते, एक को बांटते ईस्ट, जो आज का बांग्लादेश है, इसको बोलते ईस्ट बंगाल, और एक को बांटते वेस्ट बंगाल में, जो आज का बंगाल हमारे पास। इसकी कैपिटल क्या रखते हो? कोलकाता को बनाते हैं। और इसकी कैपिटल क्या रखते हो? ढाका रखते हैं। इसमें कौन कौन से रीजन आते हैं? इसमें आता है बिहार, उड़ीसा और आज का कोलकाता वाला रीजन, ये ना वेस्ट बंगाल वाला रीजन। इसमें कौन सा आता है? बांग्लादेश वाला रीजन, आज का चट्टगांव और आसाम के कुछ डिस्ट्रिक्ट ही आते हैं। लेकिन इसके पीछे जो कारण रहा अंग्रेजों का, वो था कि इधर की 80% जो पॉपुलेशन रही है वो क्या थी? 80% पॉपुलेशन है वो हिंदू है। क्या है? हिंदू है। और इधर की 70% पॉपुलेशन क्या है? मुस्लिम है। तो भारतीयों को बहुत जल्दी ही लग गया था कि ये एडमिनिस्ट्रेशन बेस पे पार्टीशन है, ये तो हिंदू मुसलमानों का क्या है, पार्टीशन है। और उसके बाद एक ऐसी क्रांति की शुरुआत हुई भारत में, जिसने भारत को 1947 यानी आज़ादी तक ये क्रांति की आग जलती रही। और मैं एक बता दूं कि भारत, ऐसा कहा जाता है बंगाल के बारे में, बंगाल एक ऐसा प्रोविंस था जिसको छींक आती थी, पूरे भारत को बुखार आ जाता था। ऐसा माना जाता है कि ये क्रांति सबसे महत्वपूर्ण रही थी। और बाद में लॉर्ड कर्जन ने भी कहा था, दिस इज माई ब्लंडर इंसिडेंट। ठीक है, ये उसकी सबसे बड़ी भूल रही। फिर अब मैं बात करता हूँ, ये पूरा एक मैप है, जिसमें आज आप देखते हो ये पटना और ये सब उस समय उसी में काउंट होते थे। उड़ीसा के कुछ हिस्से आते थे। ये आपका क्या होता था, जो आज का बंगाल है वो है। ये बांग्लादेश वाला हिस्सा और असम के कुछ ये हिस्से होते थे। तो ये पूरा एक बंगाल प्रोविंस होता था, जो अंग्रेजों की बहुत बड़ी आर्मी, बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन इन पे उनको लगाना पड़ता था।
आगे हम बात करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल की, जिसके पीछे अंग्रेज क्या बोलते थे डियर स्टूडेंट। उनका कहना यह था कि अमॉन्ग द लॉर्ड कर्जन एडमिनिस्ट्रेशन, वो बोलते थे कि पूरा जो बेस है एडमिनिस्ट्रेशन बेस पर हम इसको अलग कर रहे हैं, ठीक है। मेजर्स वन ऑफ दैट एलिटी से द स्ट्रॉन्गेस्ट अपोजिशन वॉज पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। उनको एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी दिक्कत आती है, ऐसा बोलते थे। द प्रोविंस ऑफ बंगाल विच वॉज द मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, सबसे ज़्यादा बता देता हूँ 78 मिलियन पॉपुलेशन यहाँ पर होती थी, और दो हिस्सों में बहुत, ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, उड़ीसा विद इट्स कैपिटल एट कोलकाता, ठीक है। इसको दो हिस्सों में वो अलग अलग कर देते। सबसे इंपॉर्टेंट कि वाई वॉज बंगाल पार्टीशन नीड इन 1905, क्या जरूरत ऐसी थी उनको, इसके पीछे उन्होंने जो तर्क दिया है, उनका तर्क था अनवाइडली एडमिनिस्ट्रेशन वेरी लार्ज कंसिस्टिंग ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा 78 मिलियन पॉपुलेशन। बोलते इतनी बड़ी पॉपुलेशन है यहाँ पर, पुअर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत खराब होता है, डिफिकल्टी इन रिलीफ वर्क ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ ट्रबल, फेमाइन एंड प्लग। उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे बहुत कम्युनिकेशन करने की दिक्कत आती, कब आती है, बहुत खराब स्थिति हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है, फेमाइन्स आ जाता है, ठीक है, यानी कि पूरे अकाल पड़ जाता है, तो इस कारण से उनको बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। या प्लेग फैल जाए, उस समय प्लेग फैलने की बहुत बीमारी होती थी, तो माना जाता है कम्युनिकेशन नहीं कर पाता इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, इसलिए हम क्या करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पेज पे दोनों को बांट देते हैं। टू एड्रेस द मिसरीज द मुस्लिम सेंस ऑफ डेप्रीवेशन ईस्टर्न बंगाल सोशल इकोनॉमी एजुकेशन बैकवर्ड। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम्स हैं, ठीक है ना, वो बहुत पीछे हैं। उन्होंने बोला कि बंगाल जो है वो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन में जो बना हुआ है, उसके कारण से क्या है कि बहुत दिक्कत यहाँ आती है कि सामाजिक, आर्थिक और एजुकेशनल जो ईस्ट बंगाल के लोग हैं, यानी जो बांग्लादेश के लोग हैं आज का, उनको बहुत पीछे, वो इसलिए उनकी गुड गवर्नेंस के लिए उनको अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड या सोशल इकोनॉमिक बेस तैयार करने के लिए उनको हम अलग करेंगे, ताकि उनका जो डेवलपमेंट होगा बहुत जल्दी होगा। उन्होंने बोला कि फ्लो ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स कोलकाता वेस्टर्न बंगाल, ये सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, कोलकाता वेस्टर्न बंगाल में होगा, और इधर क्या होगा जो ईस्टर्न बंगाल है वहाँ पर कभी इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं, तो उनका कहना था वहाँ भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। बंगाल पार्टीशन टू वीकन द सॉलिडिटी ऑफ बंगाल वॉज द हब ऑफ क्रिएटिंग नेशनल अवेकिंग, posing real threat to the rulers. British played the communal card, winding the hostility of Hindu and Muslim division along the religious line. मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि अंग्रेजों ने जो भारतीयों को अलग करने के पीछे जो एक कम्युनल कार्ड खेला था, वो था हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्रेंसी। इसके बीच में था कि गल्फ ऑफ, एक हिंदू मुसलमानों के बीच में एक ऐसी खाड़ी पाटना चाहते थे, बनाना चाहते थे जो कभी भी खत्म ना, और वास्तव में हिंदू मुसलमान वास्तविक रूप में इस पार्टीशन बंगाल के बाद की जो गतिविधियां हुई है, एक्टिविटीज़ हुई है, चाहे वो फिर मुस्लिम लीग स्टेब्लिश हो या उनको फिर पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स हो, फिर ये धीरे 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 ऐसी पॉलिटिकल गल्फ हिंदू मुस्लिम के बीच में पैदा होती गई, तो ये आखिर जाके जो डिमांड ऑफ पाकिस्तान आई है वो वहीं से शुरुआत होती है, इन्हीं चीज़ों के पीछे। पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 वॉज सीन एज द कैंसल्ड अटैक ऑन इंडियन नेशनलिज्म। देखो मैं एक चीज़ बता दूं कि कॉन्सुलेट अटैक का मतलब होता है कि राष्ट्रवादी विचारधाराओं पर एक बहुत बड़ा प्रभाव था भारतीयों को। भारतीयों ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि अंग्रेज ऐसे भी इसी तरह से हमें क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, लेकिन कर दिया उन्होंने। लॉर्ड कर्जन वांटेड टू स्प्लिट एंड देयर बी वर्किंग ए सॉलिड बॉडी ऑफ ओपोनेंट्स टू द ब्रिटिश रूल बंगाल यूनाइटेड वॉज पावर विच टू ब्रोकन बाय पार्टीशन। उसका कहना था कि अगर बंगाल की हमें यूनाइटेड पावर को तोड़ना है, एकता को तोड़ना है, तो उसका एक ही कारण है, इनको दोनों को क्या कर दो, अलग किया जाए। आफ्टर दिस कर्जन लॉन्च असॉल्ट ऑन द ऑटोनॉमस कैरेक्टर ऑफ द कोलकाता यूनिवर्सिटी। तो इसकी शुरुआत उसने क्या कर दी थी, कोलकाता यूनिवर्सिटी को अलग ही बना दिया था, ऑटोनॉमस कर दिया था, जिसपे बाकी जो ढाका और इनकी यूनिवर्सिटी का कोई काम नहीं होता था। इसके पीछे क्या किया उसने, आर्म्ड विद द रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन हु सोल इंडियन मेंबर्स। इसमें एकमात्र भारतीय कौन थे, गुरुदास बनर्जी थे, जब ये एक्ट बनाया था उसने। डिसएग्रीवली विद द अदर्स कर्जन पास द यूनिवर्सिटी एक्ट 1905। इसमें कई सारे, मैं बता दूं, लॉर्ड डलहौजी
के बाद अगर हिंदुस्तान में कोई रिफॉर्म किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। लेकिन जैसे लॉर्ड डलहौजी भारत में गलती करके कौन सी गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ऐसे ही पार्टीशन ऑफ बंगाल गलती करके कौन गया, लॉर्ड कर्जन गया। इसने आर्मी रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म, यूनिवर्सिटी रिफॉर्म, बहुत सारे रिफॉर्म्स इसने किए। तो कोलकाता में के इसमें याद रखना कि ये जो कोलकाता यूनिवर्सिटी एक्ट बना था ये सबसे इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद क्या किया कि ये जब एक्ट बना तो पार्टीशन बंगाल के बाद सारी चीज़ें होना स्टार्ट हुई। तो एक्सप्लेनिंग द पॉलिटिकल पर्पस बिहाइंड पार्टीशन टू इज सुपीरियर इन लंदन, लंदन में इसकी बहुत चर्चा हुई। कर्जन मेड इट क्लियर द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड, देखो इसके पीछे उनका तर्क क्या था, इसके पीछे जो तर्क था वो तर्क क्या था, पार्टीशन वॉज टू स्प्लिट अप द हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदू और मुसलमानों के पीछे एक ऐसी खाई बना देना जो आगे जाके वास्तव में सही साबित होती कि हिंदू मुसलमान जो यहाँ पर अलग हुए पॉलिटिकल तरीके से वो कभी एक नहीं हो पाए। बिकॉज ऑफ राइजिंग यूनिटी अमॉन्ग देम एंड पॉलिटिकल क्वेश्चन राइजिंग कंसर्न ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी, लेकिन उस समय वास्तव में अंग्रेजों को हिंदू मुसलमानों का दोनों का विरोध बहुत बड़े स्तर पर झेलना पड़ा। अब इसके पीछे की जो कहानी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से जो शुरुआत भारत में होती है, अब इसके पीछे आइडिया बिहाइंड पार्टीशन बंगाल की शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है। देखो, द आइडिया ऑफ पार्टीशन वॉज फर्स्ट गिवन बाय विलियम वार्ड, इनका नाम याद रखना 1896। इस व्यक्ति में विलियम वार्ड ने, ये जो चीफ कमिश्नर ऑफ आसाम होते थे, इन्होंने पहली बार ये आइडिया दिया था जब तो लॉर्ड कर्जन थे ही नहीं। Later to meet the growing nationalism challenge in Eastern India, Curzon and his advisor Sir Andrew Fraser, ये कौन थे एंड्रयू फ्रेजर, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल, इनका भी याद नाम रखना, एच एस रीजले, सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इसके पीछे थे जिन्होंने एडवाइस दी थी इसको, किसको, लॉर्ड कर्जन को, कि ये करना ही चाहिए। Search for an effective answer and eventually found in the division of the Bengal speaking people, ये लोगों के कारण से क्या कर दिया, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया। द ऑफिशियल स्टेटमेंट मेड बाय रीजले, देखो इन्होंने क्या बोला था, रीजले ने क्या बोला, बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर एंड बंगाल डिवाइडेड विल पुल इन सेवरल डिफरेंट वे, अगर बंगाल एक है तो ताकत है, अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो अलग अलग हिस्सों में इसकी ताकत बढ़ जाएगी। ऐसे ही कर्जन ने कहा था द इंडियन ओनली बिजनेस वॉज टू बी अप्रूव्ड एंड इज वॉज सेक्लिस ऑन द इंडियंस, तो इसने भी ऐसा ही कहा कि भारतीयों को अगर हमें तोड़ना है तो पार्टीशन ऑफ बंगाल एकमात्र रास्ता है। तो अब डियर स्टूडेंट, यहां से जो चीजें चालू होती, मैं इसके पीछे की कहानी आपको और बता देता हूं कि जब ये शुरुआत हुई थी तो समय कोलकाता में, डियर स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट की। देखो, देश के प्रधानमंत्री अभी भी आपको स्वदेशी की बात करें तो इसकी मैं बताना चाहूँगा, इसकी शुरुआत 1905 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल से हुई है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर हुआ क्या था। यहाँ 1905 में कोलकाता सेशंस हुआ था, और जो 1905 जो कोलकाता सेशन है उसके चेयरमैन दादाभाई नौरोजी रहे, ठीक है, दादाभाई नौरोजी। और यहाँ पर जो डिमांड आई थी वो थी स्वराज, भारत में स्वराज की डिमांड, लेकिन ये मॉडरेट की स्वराज की डिमांड जो थी कि हमें ज़्यादा गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे रूल अंग्रेज करे। तो ये पहली बार स्वराज की डिमांड कहाँ से उठी थी, यहाँ से उठी। और इसी के बाद मैं बता देता हूँ बनारस सेशन 1906 कोलकाता, है ना, सॉरी बनारस 1906, जिसके अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण यानी जी.के. गोखले थे। और इनकी अध्यक्षता में पहली बार भारत में स्वदेशी की डिमांड उठी। यानी कि याद रखना, स्वदेशी का जो मूवमेंट है, स्वदेशी की डिमांड है, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल की ही देन है डियर स्टूडेंट, जो यहाँ से भारत में पहली बार ये मांग उठी थी। तो ये एक बहुत बड़ा स्तर पर यहाँ पर एक बात होना स्टार्ट हुई, क्योंकि हुआ क्या था, जैसे अंग्रेजों ने पार्टीशन ऑफ बंगाल का अनाउंस किया था 16 अक्टूबर को, उस समय जो रविन्द्रनाथ टैगोर, क्योंकि एक बहुत बड़े लिटरेचर भारत के, तो उन्होंने आह्वान किया कि हिंदू मुसलमान दोनों एक दूसरे की राखी, हाथों पर राखी बांधेंगे, कलाइयों पर राखी बांधेंगे, और ये कभी भी अलग नहीं हो सकते, चाहे अंग्रेज हमें कितना भी तोड़ने की कोशिश करें।
तो उन्होंने अपनी जो सर की उपाधि थी वो वापस लौटा दी। ऐसे भारतीयों ने क्या कर दिए यहाँ पे बाइकॉट, ब्रिटिश बाइकॉट एक नारा दिया कि हमें जितने भी फॉरेन गुड्स है उसको बाइकआउट करना चाहिए, स्वदेशी इंडिजीनियस चीज़ को अपनाना चाहिए। तो ये मूवमेंट 3 चीज़ों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये जो स्वदेशी मूवमेंट ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट था जो पार्टीशन ऑफ बंगाल से ही स्टार्ट हुआ था। तो हम देखते थे स्वदेशी मूवमेंट बिगन एज एन एंटी पार्टीशन एजिटेशन इन बंगाल। इसी के खिलाफ एक ऐसा रोष था जिससे स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई। द बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स was followed by the advocacy of Swadeshi and to buy indigenous produce goods and patriotic duty। देखो ये राष्ट्रीय ड्यूटी है आपकी, देशभक्ति की ड्यूटी। अब भारत का सामान खरीदोगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करोगे। और बड़े स्तर पर इसमें किया गया, ऐसा नहीं था कि छोटे स्तर में हम सिर्फ कपड़े ना लें और बाकी चीज़ें ना खरीदें, नहीं, एजुकेशन, एडवोकेसी, ऐसी तमाम चीज़ों पर क्या किया गया, अंग्रेजों की हर चीज़ों को बाइकआउट किया गया। भारत में स्वदेशी बहुत बड़े स्तर पर यहाँ से शुरुआत होती है डियर स्टूडेंट्स। द स्वदेशी मूवमेंट ब्रॉट नेशनलिज्म फ्रॉम ए रिल्म ऑफ थ्योरी एंड सेंटिमेंट्स इनटू द फील्ड ऑफ प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स विच लिव इन द लाइफ ऑफ इंडिया एज अ होल। बात कर दूं कि सारे भारतीय एक दूसरे से जुड़ गए बिल्कुल स्वदेशी की मांग पर। उन्होंने विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई, स्कूलों से बच्चों ने जाना बंद कर दिया, प्रोफेसरों ने रिजाइन कर दिया। तो नेशनल स्कूल खोले गए जिसमें कोलकाता में खोले गए, पहले प्रिंसिपल अरविंद घोष बने थे। ये सब कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेशनल, विद्यान चंद्र रॉय ने कोलकाता केमिकल्स की स्थापना की। तो जो एडवोकेट्स थे उन्होंने वकालत करना, तो नेशनल पंचायत की शुरुआत देश भर में होती है। ऐसे तमाम चीज़ें बड़े बड़े स्तर पर स्कूल, कॉलेज वगैरह सब चीज़ों का बाइकआउट उस समय होना स्टार्ट हुआ था और बड़े स्तर पर ये मूवमेंट चल रहा था। तो हम देखेंगे 4 मेजर रेजोल्यूशंस वेयर पास, क्या क्या चीज़ें हुई, बाइकआउट, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन एंड सेल्फ गवर्नमेंट। इन चीज़ों की शुरुआत भारत में उस समय होती है। डिस्टून के हमें विदेशी चीज़ें, जो ब्रिटेन के द्वारा जितनी भी चीज़ उसका बाइकआउट करना, स्वदेशी चीज़ें अपनाना है, चाहे कपड़े हो या बाकी चीज़ें हो। और नेशनल एजुकेशन यानी राष्ट्रवादी शिक्षा देना है भारतीयों को। और सब लोगों ने दूसरे जो ब्रिटिश कॉलेज थे उनसे रिज़ाइन कर दिया। और सेल्फ गवर्नमेंट, हमें अपनी सरकार स्थापित करना है। ये किसके डिमांड थी? ये स्वराज की डिमांड के अंतर्गत पास हुए चीज़ थे। अब याद रखना कांग्रेस के अंदर भी 2 चीज़ थी। एक दबदबा था किसका पूरे कांग्रेस के अंदर उस समय, अगर आप देखो पूरा दबदबा अगर आप मैं बता दूं तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। एक्सट्रीमिस्ट में कौन कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट में कौन थे? एक ऐसी तिकड़ी जो उस समय उभर कर आई थी, 3 तिकड़ियों का नाम लिया जाता है गरम दल के लीडर में, लाल, बाल और पाल। डियर स्टूडेंट, ये ऐसी 3 तिकड़ी थी जो उस समय देश में क्रांति के लिए जानी गई। लाल, बाल और पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। इन लोगों ने बड़े स्तर पर इस मूवमेंट की शुरुआत की। और मॉडरेट की मैं बात करूं तो गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ये सब मॉडरेट लीडर थे जो ऐसा चाहते थे कि जो चल रहा है वो चलने दिया जाए। लेकिन ये जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, इनका कहना था नहीं, ये जो मूवमेंट की शुरुआत है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट, ये पूरे देश भर में लागू होना चाहिए। ये हर देश में इसकी क्या होना चाहिए, आंदोलन होना चाहिए ताकि अंग्रेजों के खिलाफ एक माहौल बने। तो वे ऑफ एजिटेशन जो था इनका वो अलग तरीके से था। ये चाहते थे कि अब मूवमेंट की शुरुआत है वो अलग ढंग से होगी। The extremist effort to extend the resolution on boycott to cover other province and boycott honorary of office as well as foreign goods was promptly repudiated by Gokhale and Malvi। गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय, इन लोगों ने भी इसकी काफ़ी चीज़ों में शुरुआत की। लेकिन बाकी मॉडरेट्स लोगों का कहना था कि ये जो बंगाल की प्रॉब्लम बंगाल में रहने दी जाए। अब याद रखना यहाँ इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा था कि अंग्रेजों को एक बुक थी, बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक। आप जहाँ वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत पढ़ते हैं वो उस बुक का नाम है आनंद मठ। उस आनंद मठ को अंग्रेजों को बैन करना पड़ा क्योंकि याद रखना एंटी पार्टीशन मूवमेंट की बाइबिल उस बुक को कहा जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट बुक थी। वंदे मातरम गीत हर जगह गाया जाता था क्योंकि आपको पता है कांग्रेस सेशन में इस वंदे मातरम गीत की जो शुरुआत है अच्छी तरह आपको पता हुआ 1896 में कांग्रेस सेशन में हो चुकी थी, कलकत्ता सेशन में रहीम दुल्ला सयानी की अध्यक्षता में। चाहे हिंदू है मुसलमान, वंदे मातरम गाने में कोई दिक्कत नहीं थी उनको।
लेकिन ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो किया, इसके बाद से बहुत सारी कम्युनल दिक्कत हिंदू और मुस्लिम के बीच में आना प्रारंभ हो गई थी। अब अंग्रेजों ने एक पॉलिसी खेली, द ब्रिटिश मेन वाइल अडॉप्टेड न्यू पॉलिसी, द पॉलिसी ऑफ कैरोट एंड स्टिक। अब ये पॉलिसी थोड़ा समझाना आपको यहाँ जरूरी है। कैरोट एंड स्टिक का मतलब होता है कि उन्होंने क्या कर दिया, एक पॉलिसी के तहत क्या करते, जैसे मैं मानो कि एक गधा है और गधे के आगे एक उन्होंने क्या बांध दिया, एक लकड़ी बांध दी और उस पर क्या टांग दी उन्होंने, एक गाजर बना दी। अब गधा का जो मुंह है वो यहां है, उसको क्या खाना है, गाजर खाना है। उसके सिर पर ही ये पूरे जो लकड़ी बंधी हुई, तो गधा जैसे आगे बढ़ेगा गाजर उतनी आगे जाती, यानी कि वो कितनी भी कोशिश करेगा गाजर उसके मुंह में नहीं आने वाली। ये पॉलिसी भारतीयों के साथ उन्होंने स्टार्ट कर दी कि हम आपको दिखाएंगे कि हम आपको गवर्नमेंट में शामिल कर रहे, लेकिन करते नहीं थे। ये पॉलिसी भारत में स्टार्ट करती। द 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलिसी वेर outright repression applicable chief the extremist concession really the moderates and divide the rule best typified the device of separate electorates। ये आगे जाके पॉलिसी उन्होंने भारतीयों के साथ कर दी और सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम भारत में स्टार्ट हो जाता है। अब हम देखेंगे इन द ओपिनियन ऑफ सुरेंद्रनाथ बनर्जी द पॉलिटिकल मूवमेंट बट एन ऑल कॉम्प्रेहेंसिव मूवमेंट अफेक्शन द पार्टीशन ऑफ बंगाल। सुरेंद्रनाथ बनर्जी तमाम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से किया। मैं उस समय के कुछ आपको ये फोटो है जो उस समय स्वदेशी के लिए एस्टेब्लिश किए गए थे, तो बड़े स्तर पर इसकी क्या हुई शुरुआत होती। यहाँ तक कि छोटे छोटे स्तर पर भी अगर हम बात करें तो जो लोग उस समय कपड़े धोने वाले जो धोबी लोग होते उन्होंने अंग्रेजों कपड़े धोना बंद कर दिए थे। ब्राह्मणों ने यहाँ तक कि जो उनके यहाँ पूजा पद्धति होती थी अंग्रेज सिस्टम्स में वो बंद कर दी थी। यानी बहुत बड़े स्तर पर इस मूवमेंट की शुरुआत देश में हुई थी। तो एक ऐसे ही इस चीज की शुरुआत जो भारत में हुई ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या था जब पार्टीशन मूवमेंट चला, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसे कानून लेकर आई कि जो भी अंग्रेजों के खिलाफ होगा उसको उठाकर जेल में डाला जाएगा। और आपको पता उस समय सबसे इंपॉर्टेंट जो भूमिका है वो कौन है, न्यूज़पेपर निभाते थे। इन 1906-1907 owners and editor of many newspapers were sent to prisoner for sedition in Kolkata. There were 7 newspaper prosecutions between July 1907 and 90। एक साल के अंदर कई बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स को बंद कर दिया। और मैं इसी में आपको याद दिलाना चाहूँगा बाल गंगाधर तिलक का जो मराठा केसरी थे उन पर भी यही इसी का सेडिशन एक्टिविटी यानी कि राष्ट्रद्रोह एक्टिविटी का आरोप लगाकर 6 साल उनको मांडले जेल में भेज दिया गया था। सोचो आप, अंग्रेजों की ये चाल थी इस मूवमेंट को दबाने के लिए। प्रेस एक्ट वॉज पास 1908 इसी के तहत, एंड मोर स्ट्रेन रूल्स वॉज फ्रेम्ड 2 years later। द सेडिशन मीटिंग एक्ट इंस्टीट्यूशन 1900 वॉज एक्सटेंड फॉर 3 years एंड दे मेड परमानेंट। बाद में इसको परमानेंट बना दिया था। द गवर्नमेंट टेक एडवांटेज ऑफ द स्प्लिट बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट टू ब्रेक लेटर एंड स्ट्रेंथ। वो फायदा उठाना चाहते थे कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में भी क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। वो क्यों हुआ था, उसके पीछे जो कारण था वो था सूरत स्प्लिट 1907। यानी आप देखो पार्टीशन मूवमेंट इतना तेज भारत में चल रहा है, उसके बाद स्वराज की डिमांड आ गई, स्वदेशी बहुत ही बड़े स्तर पे चल रहा है, भारतीय लोग बहुत बढ़ बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। अब सूरत स्प्लिट आती है 1907। क्या था आखिर, मैं बता दूं कांग्रेस के अंदर 2 तरह के लीडर, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, गरम दल और नरम दल, ये 2 लीडर्स उभर कर आ गए थे। मॉडरेट जो थे कांग्रेस को जैसी वैसी चलने देना चाहते थे, एक्सट्रीमिस्ट थे थोड़ा चेंज होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, अब भारतीयों को आज़ादी होना चाहिए। क्योंकि एक घटना हुई थी, मैं बता देता हूँ उस घटना का जिक्र यहाँ करना जरूरी है। 1905 में क्या हुआ, जापान ने रशिया को हरा दिया था। अब सोचो, अब मैप में जापान जरा सा, रशिया इतना बड़ा, और रशिया को जब डिफीट कर दिया तो भारतीय लोग बोलते जब जापान ने राष्ट्रीय भक्ति से, नेशनलिज्म कॉन्सेप्ट से अपने देश को हरा दिया तो भारतीय, इतने करोड़ों भारतीय, कुछ लाखों ब्रिटिशर्स को यहां से क्यों नहीं भगा सकते। तो एक्सट्रीमिस्ट का कहना था तरीका चेंज होना चाहिए, जितने दिन से जो डुलमुल रवैया चल रहा है उसको चेंज किया जाना चाहिए, बस यही सब चीजें चल रही थी। एट द बनारस सेशन ऑफ कांग्रेस इन दिसंबर 1905 एक्सट्रीमिस्ट चैलेंज द मॉडरेट हु डोमिनेटेड द कांग्रेस। उनको लगा कि कांग्रेस डोमिनेटेड कर रही है। द रेजोल्यूशन ऑफ दिस सेशंस
condemned the partition and repressive measures in Bengal and referred to the boycott as perhaps the only constitutional and effective means left to draw an attention of the public. मॉडरेट को लगता था कि यही सारा तरीका नहीं है. However, held from December 1905, the Congress sessions were held in 1905 to promote kind of non-militant स्वदेशी मूवमेंट. बाद में स्वदेशी मूवमेंट और बहुत सारे मूवमेंट्स की यहाँ पे शुरुआत फिर आगे होती है. तो याद रखना, ये तीन तिकड़ियाँ जो थी इनको लाल बाल पाल कहा जाता था. और बाकी जो फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ये जो लोग थे ये कौन थे? ये मॉडरेट लीडर थे, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर हुआ करते थे. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. और बहुत जल्दी क्या हुआ, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में सारी चीज़ें हो जाती. द एक्सट्रीमिस्ट वर सप्रेस्ड बाय यूजिंग फुल माइट ऑफ द स्टेट. द मॉडरेट वेर ऑफर टू बेट ऑफ फ्रेश रिफॉर्म इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल. इनके बीच में कुछ राजनीतिक चीज़ों को भी लेकर भी क्या थे, डाउट थे. द लिबरल्स वेर इन द पावर इन इंग्लैंड एंड एक्सेप्शंस मॉडरेट फ्रंट वेर हाई. कुछ कहना था कि ये जो एक्टिविटी है वो बहुत तेज स्तर पे चलना चाहिए. ये जो लिबरल्स कहाँ थे, ब्रिटेन में पावर में थे, तो उनको लगता था कि ये उनको शायद मिल सकते हैं भारत में भी कुछ सफलता. दे देयरफॉर एग्री टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट एंड डिस्कस रिफॉर्म. When a vigorous popular movement is going on the country, the result was a total split in the national rank at the Surat session 1907. एक्सट्रीमिस्ट को लगता था कि अगर हम मूवमेंट करेंगे तो जो लिबरल मूवमेंट, जो गवर्नमेंट है लंदन में, वो हमसे बात करने के लिए तैयार हो जाएगी. मॉडरेट्स का डुलमुल रवैया था. और जो अब यहाँ पे जो लड़ाई वाला जो रीज़न होता है आगे इनके बीच में, वो कारण ये थे कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो थे कि हम अब अध्यक्ष इसके बने. मॉडरेट्स मानते थे अगर ये इनमें से कोई अध्यक्ष बन जाएगा तो शायद ये मूवमेंट या जो कांग्रेस इतने दिन से चल रही है वो खत्म हो जाएगी. तो लाला लाजपत राय की बात उठी. बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे मात्र योद्धा थे जो कभी नहीं बने, तो उन्होंने बोला कि भाई हमें ना बनाओ, तो आप लाला लाजपत राय को बना दीजिए. उस जो सेशन होने वाला था वो स्टार्टिंग में नागपुर में होना था. नागपुर इनका गृह क्षेत्र था, लेकिन इसी सेशन को कहाँ ले गए, वो सूरत में ले गए, ताकि सूरत में इनका जो एक्सट्रीमिस्ट उनका दबदबा ना चल पाए और मॉडरेट फिर से अपने किसी व्यक्ति को क्या बना दे, अध्यक्ष बना दे. बस ये चीज़ें चलती रही. और आने वाले समय में क्या हुआ, इनके बीच में क्या हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम आती. With the split of Congress at Surat, the Swadeshi movement lost in the major strength and force and was finally pressed by the British through repressive measures like imprisonment and deportations of many leaders in 1900. देखो डियर स्टूडेंट, सूरत स्प्लिट होने के बाद नुकसान भारतीयों को था. इतना बड़ा मूवमेंट रुक गया. एक्सट्रीमिस्ट को क्या हुआ कि अंग्रेजों ने उठा के जेल में डाल दिया. विपिन चंद्र पाल को जेल हो गई, अरविंद घोष को बाद में जेल हो गई थी, लाला लाजपत राय को कुछ कारण से जेल, बाद में वो बाहर चले गए थे, और बाल गंगाधर तिलक 6 साल के लिए मांडले जेल भेज दिए गए. मॉडरेट्स को कुछ नहीं किया क्योंकि मॉडरेट वैसे भी ज़्यादा कुछ नहीं करते थे. फिर बाद में इस मूवमेंट को भारत में फिर से महात्मा गांधी लेकर आते. तो देखा जाए तो इतना बड़ा मूवमेंट बहुत जल्दी ही खत्म हो जाता है. तो ये समय के कुछ चित्र है जो वहाँ के जो सूरत स्प्लिट में हुए थे, और किसी कारणों से ये सफल नहीं हो पाए. उस समय के जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं जो रहे, तो एक ऐसा मूवमेंट था जिसने क्रांति को बहुत अच्छे स्तर पर ले गए, लेकिन कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाए. तो हम मान सकते हैं कि भारत की आज़ादी में पार्टीशन मूवमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं. हमने इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बहुत फोकस किया. अगर आपके कोई डाउट्स हैं, मैं लगातार आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और इनके एमसीक्यूज लेकर आऊँगा, तो इन लेक्चरों के बाद आप वो एमसीक्यूज आसानी से बना सकते हैं डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलें. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.